कंपनी आपको चूना लगाती है। गाड़ी मैंने ली विद इन अ वीक ले ली। हेलो गाइस, मैं हूं जसी चौधरी और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में, जहां मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं महिंद्रा XUV 300 का W6 वेरिएंट, जो कि काफी लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो कई सारी गाड़ियों में बहुत ज्यादा पैसा देने के बाद भी आपको नहीं मिलते हैं। तो एक एक करके मैं वो बताऊंगा। मैं इसका कोई वॉक अराउंड रिव्यू या वैसा कोई रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये गाड़ी मैंने ली है। उस वजह से मैंने इसको क्यों चुना, क्योंकि मेरे पास कई सारे और ऑप्शन थे, क्रेटा, नेक्सॉन, ब्रेजा, फोर्ड इको स्पोर्ट्स, मगर मैंने केवल XUV 300 को क्यों चुना और खास करके मैंने इसका स्पेशली W6 मॉडल ही क्यों लिया है, वो मैं आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों, गाड़ियों की इस वक्त लंबी बुकिंग चल रही है, लेकिन ये गाड़ी मैंने विद इन अ वीक ले ली है, जिसमें मेरी बुकिंग भी है और सारे पेपर वर्क कराने के बाद मुझे ये एक हफ्ते में मुझे मिल गई थी। कैसे, चलिए मैं आपको सारी डिटेल में बताता हूँ बात। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं मैंने इसमें क्या क्या एसेसरीज इसके साथ ली है, जो कंपनी से मस्ट होती है, और कंपनी कैसे आपको बेवकूफ बनाती है, ये लेना जरूरी है, वो लेना जरूरी है। और इस गाड़ी के प्राइस, खास करके प्राइस, जो कि मैंने कई सिटीज में पूछा था, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, देहरादून, बरेली और जी हल्द्वानी, मुरादाबाद, हर जगह पूछने के बाद, काफी जगह जानकारी लेने के बाद, तो ये गाड़ी मैंने नोएडा से ली है। और इसके लिए मुझे कोई भी बाउंडेशन उन्होंने नहीं लगाई थी कि मुझे ये लेना जरूरी है, वो लेना जरूरी है। पॉलिसी कंपनी ने कोई मुझ पर अप्लाई नहीं की थी। उन्होंने कहा जो आपको लेना है सर, हमें एक्स शोरूम प्राइस और गाड़ी के ऑन रोड प्राइस से मतलब है, बाकी और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वरना अदर सिटीज में मुझे एसेसरीज ये वो करने के लिए काफी सारे बाउंडेशन लगा रहे थे कि आपको मिनिमम ये एसेसरीज खरीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंथी हो जाए, इसलिए वीडियो में बने रहे एंड तक। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस, बात करते हैं पहले मैंने इसमें जो एसेसरीज अलग से लगवाई है और कंपनी से जो ली है। कंपनी से मैंने जो एसेसरीज ली थी वो है इसके फॉग लैम्प, और जो एक ली है मैंने ली है इसमें एंटी रस्ट कोटिंग कराई है। एसेसरीज में तो केवल उसे मैंने नहीं गिन सकता, लेकिन हाँ मैंने उसमें ली है। और साथ ही मैंने इसमें लिया है इसका एक बैक स्पॉइलर, जो कि W8 वेरिएंट वाला है, हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ, जो कि डबल हो चुका है। एक इसमें यहाँ पर आता है, और जो पुरानी XUV का W6 वेरिएंट था उसके अंदर यहाँ पे नहीं आता था, लेकिन इसमें आता है, और साथ में इसमें भी स्टॉप लैंप हो गया। एक मैंने महिंद्रा से ही लिया था इसका बैक गार्ड, ये पीछे से गार्ड करने के लिए। और इसके अलावा मैंने एक मैट का सेट लिया है, जो डैश मैट आती है, उसमें 11 पीसेस आते हैं, जो आपके डैशबोर्ड में नीचे जहाँ पर आपका कप होल्डर का स्पेस होता है और बोतल होल्डर का स्पेस है, वहां पर पड़ जाता है। और गाइस, गाड़ी क्योंकि मैंने ये नोएडा से ली थी, कॉन्सेप्ट मोटर नोएडा से, तो वहां से डायरेक्टली मैं पहुंचा दिल्ली करोल बाग, इसमें कुछ काम कराने थे जो कि मुझे जरूरी थे। सबसे पहले मैंने इसमें जो गलती कर दी, मैं गलती मानूंगा इसे, कि मैंने इसमें DRLs लगवा लिए हैं। यहाँ पर ये आफ्टर मार्केट वाले DRL, क्योंकि W6 वेरिएंट में DRL नहीं आते हैं। और शौक में मैंने भी लगवा लिए कि चलो यार अच्छी लगती है, चार्मिंग लगती है, गाड़ी देखने में लुक्स आते हैं। मगर ये सबसे बड़ी बेवकूफी थी, और जिस दिन लगे थे उसके बाद से ही मैंने इनको बंद कर दिया है, क्योंकि इससे जो है गाड़ी का इंजन जो था थोड़ा सा मिसिंग मारने लगा था। उन्होंने जहां से ये गाड़ी के इसके कनेक्शन किए थे DRL के फ्यूज बॉक्स से, वहां से गाड़ी के इंजन पर लोड आया शायद किसी तरीके का, जिसके वजह से वो मिसिंग मारने लगी थी, और मैंने DRLs बंद करा दिए हैं। अभी ये केवल प्लेस भरने के लिए मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से इन्हें हटा देता हूँ तो यहाँ पर ये फ्रेम खाली छूट जाएगा। बाकी मैंने इनको चालू नहीं करवा रखा है। उसके अलावा मैंने आफ्टर मार्केट जो काम कराया है वो है सबसे बड़ा इसके व्हील, अलॉय व्हील मैंने इसमें लगवाए हैं। 16 इंची ही मैंने लगवाए हैं। 16 इंची की इसकी टायर प्रोफाइल है, मैंने 16 इंची में ही लिए हैं, क्योंकि अगर मैं 17 इंची में अलॉय व्हील ले रहा था तो उसमें मेरे टायर रिप्लेस हो रहे थे और टायर बेकार चले जाते मेरे, और बेवजह मुझे बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाता। इसीलिए मैंने 16 इंची में ही व्हील लिए हैं, और 16 इंची का मेरा टायर जो है वो इसमें मेरा दोबारा काम आ गया है। दोस्तों, इसके बाद मैंने एक काम और कराया था जो कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगा था, वो है इसकी फ्लोरिंग। पूरे फ्लोर की जो फ्लोरिंग है वो मैंने आफ्टर मार्केट दिल्ली में ही करा ली थी। यहाँ से मुझे बेनिफिट ये है कि अब इसके नीचे वाली जो मैट है वो गंदी नहीं होती है, ये पूरी तरीके से अंदर तक दब चुकी है। और उसके ऊपर से मैंने ये मैट्स अलग से डलवाई थी। साथ ही मैंने सीट कवर कंपनी से नहीं लिए थे, ये भी आफ्टर मार्केट है, क्योंकि सीट कवर जो कंपनी में मिल रहे थे उनकी कॉस्ट ज़्यादा थी और उनकी क्वालिटी इससे काफ़ी हल्की थी, इसलिए मैंने मार्केट से बाहर से बनवाए कवर। इसके इंटीरियर को देखते हुए इसका इंटीरियर को मिला के मैंने अपनी तरफ से डिज़ाइन करवाए हैं, और इसीलिए ये अच्छे भी लग रहे हैं मुझे, और इसकी क्वालिटी जो है ना वो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है जो कंपनी में मिलते हैं। तो गाइज, ये था कि जो मैंने गाड़ी वहां से ली, मैंने क्या क्या काम कराए। लेकिन अब सबसे जरूरी चीज है कि गाड़ी मैंने ली विद इन अ वीक ले ली, जबकि इस टाइम पर महिंद्रा XUV 300 का W6 या कोई भी वेरिएंट आप लेने जाओ, W4 में भी आपको मिल सकता है जल्दी, लेकिन अगर उससे पहले कोई भी वेरिएंट लेते हैं W6, W8 ऑप्शनल, तो आपको 3 महीने की वेटिंग वो कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम आपको 1 महीने में दिला देंगे, 2 महीने में दिला देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं है इस तरीके का। सब बातें बनाते हैं, उनके पास हर गाड़ी मॉडल अवेलेबल होता है। जैसे आप कहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, वो आपसे ओवर
पैसे लूटने के चक्कर में आपको बेवकूफ बनाते हैं कि आपको 15 दिन रुक जाइए, 20 दिन रुक जाइए, 2 महीने की वेटिंग है, सेमीकंडक्टर नहीं है, इस वजह से काफी वेटिंग चल रही है। क्रेटा पे देखिए आप 6 महीने की वेटिंग है, विटारा ब्रेजा ले लीजिए या फिर आप नेक्सॉन ले लीजिए, हर किसी पे आपको वेटिंग बताएंगे। ये कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो होलसेलर यहाँ पर आपके शोरूम होते हैं, वो उन लोगों के ट्रिक कमाने के होते हैं। हमने इस गाड़ी को जब बुक किया था यहाँ पर, तो हमें लगभग 3 महीने की वेटिंग हमें बताई थी हमारी सिटी में। फिर मैंने देहरादून में मालूम किया, उसके बाद मैंने हल्द्वानी मालूम किया, दिल्ली मालूम किया, गाजियाबाद, मेरठ सभी में मालूम किया, लेकिन सभी में ये बताया। और उसके बाद में मैंने नोएडा में मालूम किया ये गाड़ी वहाँ अवेलेबल थी। और उसके बाद मैंने जहाँ भी मालूम किया था वहाँ से बैक कॉल आने लगी, कह रहे सर अगर आपको W6 वेरिएंट चाहिए तो हमारे पास भी अवेलेबल है, ऐसा है वैसा है। और मैं कहा प्राइस क्या होगा, प्राइस इतने ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे आपस में एक दूसरे से। कोई लगभग इसे बता रहा था 12 लाख के आसपास, कोई बता रहा था 12 कुछ की, कोई बता रहा था 1150 की। और ये मुझे एक्चुअल प्राइस में पड़ी थी 11,17,000 रुपए। ऑन रोड प्राइस मुझे इसके बताए गए थे, जिसमें कंपनी की तरफ से मुझे कॉन्सेप्ट मोटर्स की सबसे बढ़िया बात लगी थी, उन्होंने मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया मुझसे कि साहब आपको एक्सेसरीज लेनी है, नहीं दिया उन्होंने। कोई भी फालतू के खर्चे उन्होंने मुझे एक भी नहीं गिनाए कि जिसकी वजह से मुझे गाड़ी ओवर प्राइस पड़े कि आपको ये भी लेना पड़ेगा, 15,000 की एसेसरीज जरूरी है, मस्ट है। मुरादाबाद के डीलर्स में से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं सर आपको पॉलिसी है कि 15,000 की जो एसेसरीज है 12,000 की ये आपको खरीदनी पड़ेगी, जिसमें आपको ये लगवाना पड़ेगा, वो लगवाना पड़ेगा। पर वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस, मेरे TR के पैसे जो कि ट्रांसपोर्ट के गए थे, और मेरा RTO टैक्स गया था, और उसके बाद में इंश्योरेंस, फास्टैग, सिर्फ इसके पैसे लगाकर उसमें मुझे कोई भी फालतू का कोई पैसा नहीं देना पड़ा टेफ्लॉन के लिए या किसी और चीज़ के लिए। जो एसेसरीज मैंने ली थी उसका मुझे पेमेंट करना पड़ा। तो ऑन रोड गाड़ी मुझे ये विद एसेसरीज वहाँ से लगा करके सब कुछ 1140 की पड़ी थी। तो ये कुछ काम थे जो मैंने कराए थे, और इस तरीके से मैंने कुछ गाड़ी ली थी जिसमें कंपनी आपको चूना लगाती है। वैसे इसमें बहुत कुछ है ऐसा जो कंपनी हमें बेवकूफ़ बनाती है, जिसके वजह से हमें ओवर प्राइस लेनी पड़ती है गाड़ी हमेशा। तो गाड़ी कभी भी लें तो एसेसरीज और टेफ्लॉन और जो आपका RSA है या फिर एक्सटेंड वारंटी है, 10,000 रुपये लगभग इसकी एक्सटेंड वारंटी बढ़ाते हैं, जिसमें वो आपको 20,000 किलोमीटर और साथ में शायद 1 साल बढ़ाते हैं। उसके लिए आपको 3 या 4 साल की वारंटी कंपनी खुद ब खुद देती है। तो 10,000 रुपये में सिर्फ आप 20,000 किलोमीटर और 1 साल के लिए वारंटी बढ़ाते हैं, जबकि आप एक फैमिली कार को 20,000 किलोमीटर 1 साल में मुश्किल है जो चला पाएँ, तो वो आपसे बेवजह इसके पैसे ले लेते हैं। और साथ ही जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपसे छुपा लेते हैं। जो एक्स्ट्रा प्राइस होते हैं उनको आपके सामने रख करके वो आपको फिर उस पर डिस्काउंट दे देते हैं, जिससे आपको लगता है कि हाँ हमने कार के कुछ प्राइस कम करा लिए हैं। लेकिन ये एसेसरीज, टेफ्लॉन और जितनी भी फालतू की चीज़ें होती हैं उन्हें साइड रखकर उससे जेन्युइन प्राइस पूछे कि हमारी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, RTO टैक्स क्या है, और हमारी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के क्या प्राइस है, और उसका TR क्या है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह ये जेन्युइनली है जिस पे हर कंपनी हर गाड़ी पर देती है। इसके अलावा कोई भी पैसा जो लेती है कंपनी वो डीलरशिप पे लेती है। कंपनी कभी भी अलाउ नहीं करती है डीलरशिप से आप कुछ भी लें ना लें, वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन आपको ये दिखाते हैं कि नहीं हम सर गाड़ी नहीं देंगे, अगर ऐसे तो हर कोई अपनी गाड़ी ऐसे ही लेता जा रहेगा तो हमें क्या बचेगा, क्योंकि असलियत में आपको वही काटते हैं और उन्हीं सब चीजों पर ये आपको डिस्काउंट भी देते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।